AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं और ये पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं। पहले इनको सुने, उसके बाद हम पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी माँ का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी माँ का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। ये आपका कॉन्शियंस है, ये आपका कॉन्शियंस है। आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोग दे रहे हैं। सन 2002 में गुजरात के अंदर बहुत भयानक दंगे हुए थे। उन दंगों में तकरीबन 3000 लोगों की जानें गई थी और बेशुमार संपत्तियों का नुकसान हुआ था। और ये दंगे एक तरफा थे, एक कम्युनिटी को टारगेट करके किए गए थे। दंगे 27 फरवरी से शुरू हुए थे। 28 फरवरी को बहुत भयानक तरीके से मारकाट शुरू हुई थी। 27 फरवरी को गोधरा में एक ट्रेन का इंसिडेंट हुआ था। ट्रेन में आग लगा दी गई थी। उसमें तकरीबन 56 लोग जलकर उनकी मौत हो गई थी। ट्रेन इंसिडेंट को ही लेकर के जो हुआ था ट्रेन में, उसको लेकर के आरोप लगाए गए, बात कही गई कि ये मुसलमानों ने किया है। और फिर मुसलमानों के साथ वहाँ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। ट्रेन में जो हुआ था उसको लेकर के कई सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। खुद रेल मिनिस्ट्री ने उसकी जांच करवाई, बाकी कमीशन बने और बात ये सामने आई कि ट्रेन के अंदर ही से आग लगाई गई थी। और इस तरह की प्लानिंग करने में, कॉन्स्पिरेसी रचने में एक संगठन विशेष को महारत हासिल है। वो सभी जानते हैं संगठन कौन है, उससे जुड़े हुए कौन लोग हैं। और इस भयानक दंगों के बाद गुजरात के गृह मंत्री रहे हरेन पांड्या की भी हत्या हो गई थी। हरेन पांड्या चूँकि उस दौरान गृह मंत्री थे राज्य के, उनकी जानकारी में हर सारी बातें थी, किसने दंगे किए, क्यों किए, कहाँ पर कौन इन्वॉल्व था, तमाम चीज़ें गृह मंत्रालय को जानकारी में रही होंगी और गृह मंत्री की भी जानकारी में रही होंगी। हरेन पांड्या की हत्या हो जाती है। हरेन पांड्या के हत्यारे कौन थे वो बताया गया कि कौसर बी, तुलसी प्रजापति और सोहराबुद्दीन। हम उसको लेकर के कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि सोहराबुद्दीन का जो काम था वो वसूली करने का था। जो लोग माइनिंग का काम करते हैं उनसे वसूली करता था वो। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात और कुछ राज्यों में उसका अपना काम था ये। लेकिन वो इतना बड़ा अपराधी नहीं था कि किसी राज्य के गृह मंत्री की हत्या कर सके। वो हत्या बहुत बड़े लेवल पर तैयारी के बाद कराई गई थी और उसमें जहाँ तक जानकारियाँ हैं, इस्राएलियन माफिया, जो यहूदी माफिया है, वो भी इन्वॉल्व था अभिनव भारत के साथ। ये हम दो लोगों के नाम बता रहे हैं, अभिनव भारत संस्था और यहूदी माफिया, उनके लोग शामिल थे। खैर वो चीज़ें अलग रहीं और जो मेन एक्यूज थे वो सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी और तुलसी प्रजापति को बनाया गया था। इसी दौरान 2002 में एक बहुत बड़ा वारदात हुई थी। वो थी बिल्किस बानो। बिल्किस बानो के घर में घुस कर के कुछ लोगों ने 7 लोगों के कत्ल किया। बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया। बिल्किस बानो का जो कत्ल किया गया था उसमें, बिल्किस बानो के घर में घुस कर के जो कत्ल किया था उसमें उसके बच्चे शामिल थे, माँ शामिल थी और लोग शामिल थे। और 7 लोगों को इन लोगों ने मार दिया था और बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था। तभी से ये मुकदमा इस मामले का चल रहा था कोर्ट में। CBI की अदालत ने 2008 में 11 लोगों को इसमें दोषी करार दिया गया था और वो जेल में थे। ये उम्र कैद की सज़ा इनको हुई थी। 2002 में 15 अगस्त के दिन गुजरात की सरकार ने बहुत खामोशी के साथ, किसी को जानकारी भी नहीं थी उस बात की,
जब तक उसकी खबर मीडिया में नहीं आई या वीडियोस वायरल नहीं हुए। 11 लोगों की जो दोषी करार दिए गए थे बिल्किस बानो के मामले में, उन सबकी सज़ा को गुजरात की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफ़ कर दिया था। और सभी लोग 15 अगस्त के दिन सुबह को, जिस वक्त देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस दिन ये सारे के सारे हत्यारे और बलात्कारी रिहा होते हैं जेल से, और जेल के बाहर गेट पर इनका भव्य दिव्य विराट विशाल स्वागत होता है। फूलों की माला इनके गले में डाली जाती है और इनको ग्लोरीफाई किया था सभी बदमाशों को। फिर से इस पर पिटीशन दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रुजू किया गया। सुप्रीम कोर्ट में तब से इसकी सुनवाई चल रही थी। आज उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है और ये बड़ा फैसला है, अहम फैसला है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी बलात्कारी हत्यारों की सज़ा को जो माफ़ हुई थी, गुजरात सरकार ने माफ़ की थी, उसको रद्द कर दिया है। अब इन सभी 11 बदमाशों को, अपराधियों को जेल में वापस जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह का वक्त दिया है। 2 सप्ताह के अंदर इनको सरेंडर करना होगा और फिर ये जेल में दोबारा कैद हो जाएंगे। जैसा हमने बताया कि 2002 में ये गुजरात सरकार ने इनकी सज़ा माफ़ की थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की सरकार के लिए कहा है कि गुजरात की सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके इन लोगों को छोड़ा। तो क्या इस तरह की चीज़ें देश के अंदर होना ज़रूरी है? जब आप एक वर्ग को टारगेट करेंगे और उस वर्ग को जो टारगेट करने वाले हैं उनको ग्लोरीफाई करेंगे। अखलाक के केस में जो दादी में हत्याकांड हुआ था, उसमें घर में घुस करके अखलाक की हत्या हुई थी और फिर एक व्यक्ति की जेल में मौत हो गई थी। वो बीमारी के कारण मरा था। जब उसको जेल से उसका शव आता है तो भारत का तिरंगा उसको पहनाया जाता है, उसकी डेड बॉडी के ऊपर भारत का तिरंगा डाला जाता है। कुछ लोग और एक मामले में रिहा हुए थे, उसको बीजेपी के एक बड़े नेता ने बुला करके सबके गले में मालाएं डाली थी, फूलों की मालाएं डाल करके उनका स्वागत किया था। अपराधियों को ग्लोरीफाई करना, उनकी मदद करना भी क्राइम है। तो सरकार के अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को, जो लोग मदद करते हैं, मददगार हैं, उनको भी सजाएं देने का थोड़ा सा करना चाहिए। गुजरात सरकार के ऊपर इस पर कोई एक्शन होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हमारा ऐसा कुछ मानना है। क्योंकि सरकारें इस काम के लिए नहीं है कि वो ग्लोरीफाई करें किसी को और अपराधियों को दंडित करने के बजाय उनको माफ़ कर दें। अब ये हत्या का मामला है, 7 लोगों का कत्ल किया था इन लोगों ने और एक मासूम के साथ बलात्कार किया था। उसकी छोटी सी मासूम बच्ची को दीवार से पटक करके मार के उसकी हत्या की थी। तो ये कोई छोटा क्राइम नहीं है, बहुत ही हीनियस, रेयरेस्ट कैटेगरी का क्राइम है। इसमें फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी और इस तरह की फांसी कि इनको तत्काल बिना वक्त गंवाए हुए इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। हमारा ये मानना है कि जहाँ कहीं भी अदालतें, जहाँ कहीं भी जस्टिस सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या काम नहीं कर पाते हैं, वहाँ की चीज़ें ख़राब होती हैं। देश के अंदर ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि अदालतों से वक्त पर इंसाफ हो। अब जब लंबे वक्त लग जाते हैं, मालूम हुआ 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा फ़ैसला होगा, हमारा न्याय मिलेगा, तब तक उसकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी होती हैं। इतने लंबे वक्त में लाखों रुपए उसके खर्च हो चुके होते हैं, वो बर्बाद हो चुका होता है। ज़मीनें बेच करके, मकान बेच करके, गिरवी रख के अपनी संपत्तियों को अदालतों में मुकदमे लड़ते हैं गरीब लोग और उनको इंसाफ मिलने में जब इतने वक्त लग जाते हैं। अब यहाँ तो चले बिल्किस बानो को कुछ NGOs वगैरह ने इस मामले को आगे बढ़ाया। अब जो गरीब लोग होते हैं, जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता, किसी तरह का सहारा नहीं होता, वो क्या करेंगे? उनको कहीं से इंसाफ मिल सकता है? छोटी से छोटी अदालत में जाने पर सालों लगते हैं और बड़ी अदालत में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, वकीलों की फ़ीस नहीं दे सकते हैं लोग। तो न्याय व्यवस्था में भी बहुत दुरुस्तगी की ज़रूरत है। बाबरी मस्जिद का केस 27 साल 30 साल वो चलता रहा, करोड़ों रुपए लोगों के खर्च हुए होंगे।
क्या ज़रूरत है? जब ये मालूम है कि ये ऐसा होना है तो उसको वैसा करके ख़त्म कर देना चाहिए। और सरकारों को, जो सरकारें किसी भी तरह से किसी अपराधी के साथ खड़े होती हैं, अपराधियों को बचाने का काम करती हैं, उनके ऊपर भी पेनल्टी वगैरह का कुछ होना चाहिए। क्योंकि गुजरात के दंगे आज के दंगे नहीं हैं, सन 2002 के दंगे हैं, 30 साल बीत चुके इसको। 32वां साल ये चल रहा है। 31 साल होने के बाद अभी आज ये सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलीफ बिल्किस बानो को मिला है, जबकि उसका जो तबाही हुई है, उसकी जो बर्बादी हुई है, आज भी वो भरपाई नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। उसके घर की ज़रूरतें कैसा पूरा होती होंगी, कैसा खर्चे चलते होंगे, किसी को कोई जानकारी नहीं है इस बात की। तो जो लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी गुजरात दंगों के पहले, वो सब कुछ ख़त्म हो गई उसकी, और पूरी ज़िंदगी बाकी की इन्हीं तहमतों में और भागदौड़ में और अदालतों के चक्कर काटने में ख़त्म हुई है। एक रिपोर्ट और दिखाते हैं आपको, बिल्किस बानो के केस से ही जुड़ी हुई एक छोटी सी रिपोर्ट और है, वो भी देखें आप। 15 अगस्त 2002 को ये वो अपराधी हैं जो जेल से रिहा होते हैं और इनको मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। ये वो अपराधी हैं 11 दोषी जिनको आजीवन कारावास हुई थी, और जब ये जेल से 15 अगस्त के दिन रिहा होते हैं, 15 अगस्त 2022 को, तो इनके गले में फूलों की मालाएं डाली जाती हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। देखो, ये वो मासूम है बिल्किस बानो। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। ऐसा संकल्प लिया कि जिस दिन भाषण दिया था उसी दिन ये सब रिहा हुए थे। ये सूरत हाल है मुल्क की, जहाँ एक कम्युनिटी हमेशा टारगेट पर रहती है। पिछले 30 सालों से तो हद हो गई है, कोई भी बात हो वो ला करके इर्द गिर्द मुसलमानों के ख़त्म होती है। और इसमें सरकार में जो बड़े बड़े लोग हैं वो ये तमाम तमाशा करते हैं। खैर, आज का जो अहम खबर थी वो हमने बताने की कोशिश की, एक बार और ब्रीफ किए देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बलात्कारी हत्यारों को जो बिल्किस बानो के केस में थे शामिल, उन सब की जो गुजरात सरकार ने सज़ा माफ़ की थी वो रद्द कर दी है। अब इन सबको 2 सप्ताह के अंदर जेल वापस जाना होगा, सरेंडर करना होगा। बिल्किस बानो के केस में 2008 में CBI कोर्ट ने फैसला सुनाया था, इन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। इन 11 लोगों ने बिल्किस बानो के घर में घुस कर के 7 लोगों का कत्ल किया था और बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया था, जिसमें आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है